हम इसको डिस्कस करने वाले हैं एनईपी 2020। पहला क्वेश्चन है एनईपी 2020 का कि भारत में, देखिए जरा, पहला क्वेश्चन है कि भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को किस वर्ष घोषणा की गई थी। जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, क्या वो 68 में आई थी, क्या 1986 में आई थी, या 1992 में आई थी, या 2020 में आई थी? बताइए जरा। पहली शिक्षा नीति, गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। पहली जो शिक्षा नीति है वो किस वर्ष आई थी? भारत सरकार ने पहली शिक्षा नीति की घोषणा कब की थी? बताओ जरा। बहुत सारे लोगों का आंसर आया है बी और बहुत सारे लोगों का आंसर आया है ए। जल्दी बताइए जरा क्या आंसर होगा। चलिए, देखने वालों की संख्या आज कम नजर आ रही है, शायद लोगों को पता नहीं है। चलिए देखते हैं। देखिए, पहली शिक्षा नीति, पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति अगर आपसे पूछा जाए कि कब आई थी तो आप बताएंगे 1968 में भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी। जो लोग आंसर बता रहे हैं 1986, उनके लिए बता देता हूं कि 1986 वाली शिक्षा नीति भारत की दूसरे नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी और तीसरे नंबर की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है वो आई है 2020 में। तो अब तक 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ चुकी हैं। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहली आई थी 1968 में, दूसरी आई थी 1986 में और तीसरी आई थी 2020 में। तो आपसे पूछा गया है भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 1968 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर पहला वाला। ओके, और इसके सामने आप लिख सकते हैं कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति दूसरी है और ये संशोधन है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आई थी दूसरे नंबर की, उसमें संशोधन किया गया था 1992 में, और 2020 में आई है तीसरी शिक्षा नीति। सारे ऑप्शन मैंने आपके सामने क्लियर कर दिए हैं कि पहली शिक्षा नीति आई थी 1968 में, दूसरी आई थी 1986 में। ये वाला है, ये वाला संशोधन है, इसको शिक्षा नीति में काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इस वर्ष संशोधन हुआ था और इस वर्ष डायरेक्ट शिक्षा नीति आई है। चाहे तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये वाला पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि पहली कब आई, दूसरी कब आई, तीसरी कब आई, संशोधन दूसरी वाली में कब हुआ। हालांकि पहली वाली शिक्षा नीति आई जरूर 1968 में थी, लेकिन वो लागू नहीं हुई थी। आई थी, बन गई थी, घोषणा हो गई थी, लेकिन पहली वाली शिक्षा नीति 1968 वाली लागू नहीं हो पाई थी। लागू होने वाली पहली शिक्षा नीति है 1986 वाली। ओके, लेकिन यहां पे लागू होने वाली नहीं बात पूछी गई है। यहां पे आपसे डायरेक्ट पूछा गया था कि पहली एजुकेशन पॉलिसी भारत की कब आई थी। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, समग्र और बहुविषयक शिक्षा के लिए एनईपी 2020 में किस मॉडल सार्वजनिक विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया गया है कि देश में होलिस्टिक और मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन के लिए एक कोई मॉडल विश्वविद्यालय खोला जाए, जिसका नाम क्या रखा जाएगा? आईआईटी, आईआईएम, मेरू या प्रधानमंत्री विश्वविद्यालय? बताइए जरा। एनईपी 2020 में इंसान को, मनुष्य को बहुविषयक बनाने के लिए, मल्टी टैलेंटेड बनाने के लिए और उसका सब तरह का विकास करने के लिए, उसे बहुविषयक बनाने के लिए एक नए यूनिवर्सिटी खोलने का सुझाव दिया है। किसमें? एनईपी 2020 में। तो उसका नाम क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, आईआईटी तो इस समय बने हुए हैं, आईआईएम भी हैं, प्रधानमंत्री विश्वविद्यालय कोई होता नहीं है। तो राइट आंसर होगा मेरू, जिसका नाम है MERU। मेरू नाम की यूनिवर्सिटी बनेगी। इस मेरू की फुल फॉर्म आप समझ लीजिए क्या है। इसकी फुल फॉर्म है बहुविषयक शिक्षा, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, और आर फॉर मतलब है रिसर्च। बहुविषयक शिक्षा एवं विश्व अनुसंधान विश्वविद्यालय। जो हमारे देश में आईआईटी और आईआईएम हैं, उन्हीं की तर्ज पर मेरू नाम के नए विश्वविद्यालय खोले जाएंगे, जिनका नाम हुआ करेगा मेरू। मेरू का मतलब है एम फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी, ई का मतलब है एजुकेशन, आर का मतलब है रिसर्च और यू का मतलब है यूनिवर्सिटी। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब है बहुविषयक, ई का मतलब है एजुकेशन शिक्षा, और आर का मतलब है रिसर्च, और यू का मतलब है विश्वविद्यालय। तो मेरू नाम का नया विश्वविद्यालय देश में खोले जाएंगे। बिल्कुल सही बताया है आप लोगों ने। फुल फॉर्म मैंने आपके सामने लिख दी है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी हाँ, फुल फॉर्म मैंने आपके सामने लिख दी है। क्लियर है बात? मेरू की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है, बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटी। ओके,
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? आगे आप देखिए, अभी मैंने समझाया था 1968 में हुई थी पहली, 1986 में आई थी दूसरी, 1992 में हुआ था संशोधन, और 2020 में आई है तीसरी शिक्षा नीति। तो आपसे पूछी कौन सी है? दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 1986 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। जी हाँ, बिल्कुल सही बताया है आप लोगों ने। दूसरी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसकी घोषणा हुई है 1986 में। पहली पूछी जाती तो आंसर होता क्या? 1968, और तीसरी पूछी जाएगी तो आंसर होगा 2020 में जो आई है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्षों के बाद भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा हुई है? तो देखिए, पहली आई थी 1968 में, दूसरी आई थी 1986 में, और तीसरी आई है 2020 में। तो 2020 में जो शिक्षा नीति आई है वो इसके बाद आई है, 1986 की शिक्षा नीति के बाद आई है। तो इस 1986 से 2020 की शिक्षा को नीति को आने में वर्ष लग गए हैं 34 साल। तो 34 साल बाद भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। आप चाहें तो इसको ऐसे घटा सकते हैं, 2020 में से 1986 को जब आप घटाएंगे तो 10 में से 6 जाएंगे तो 4, और 11 बचेंगे यहाँ पे 8। तो 34 साल लग गए हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला। 34 साल बाद भारत की दूसरी आई थी 1986 में, दूसरी के बाद 2020 में आई है। तो 2020 और 1986 का जो टाइम ड्यूरेशन है उसमें गैप बन रहा है 34 ईयर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 34। और कोई